भ्रष्टाचार पर मेरी सरकार का जीरो टॉलरेंस की नीति है। इस पर सख्ती बढ़ती जा रही है। आज मसौढ़ी के राजस्व कर्मचारी राजा कुमार को मात्र 23 दिन में सेवा से हमने बर्खास्त कर दिया। वो पकड़ाया तो सेवे समाप्त कर दिए। वह 1 लाख रुपया लेते हुए गिरफ्तार हुआ था। अररिया में गिरफ्तार राजस्व कर्मचारी को तत्काल निलंबित कर उसकी भी बर्खास्तगी का कार्रवाई शुरू कर दी है। ऐसे सभी लोगों पर विभाग सख्त है। इसलिए अब मौसम बदला है ना मौसम। तो मौसम बदला है तो ज्यादा ठंडा में कुल कपड़ा पहनते थे, ज्यादा स्वेटर पहनते थे, अब उतारना पड़ेगा। बसंती मौसम है और इस मौसम में बैठ जाइए। अब लिएगा तो कोई सुनेगा, बीच में बोलने वाले का कोई सुनवाई नहीं होगी। बैठ जाइए, फिर बैठिए, आप अनुशासित बैठ जाइए। बीच में सब उठ के बोलने लगे, कोई किसी की बात सुन पाएगा? क्षेत्रीय स्तर पर पदस्थापित के मामलों का समयबद्ध निष्पादन करें। इन 3 कामों में के लटकाए जाने से जनता में ज्यादा परेशानी है, उसको ठीक करना। उससे राज्य में चल रहे विशेष सर्वेक्षण के कार्य को भी फायदा मिलेगा और जमाबंदियों को त्रुटि रहित बनाने में छोटे किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। अभी अभियान चलाकर फार्मर रजिस्ट्री का कार्य किया जा रहा है। कौन कौन व्यक्ति है जिसका फार्मर रजिस्ट्री का कार्य अवरोध है यहाँ के परिमार्जन के कारण? इतना लोगों का अवरोध है। ठीक, इसको आसान बनाने के लिए राजस्व मुख्यालय के 15 वरीय अधिकारियों को जिले में पर्यवेक्षण के लिए लगाया गया है। इसका रिजल्ट भी मिला है, लेकिन अभी भी किसान अभिलेख अपडेट नहीं रहने से इससे वंचित है। हम एक किसान को इससे जोड़ना प्रधानमंत्री मोदी जी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का लक्ष्य है। राजस्व से संबंधित मुकदमों की सुनवाई में तेजी लाने के उद्देश्य से राजस्व न्यायालय प्रबंधन प्रणाली को पूर्णतः ऑनलाइन कर दिया गया है। यह कार्यों को पारदर्शी समयबद्ध बना रहा है। अभी डेट पर डेट देने की परंपरा है, इसे बंद कर तय समय सीमा में सभी संबंधित अधिकारी फैसला देना सुनिश्चित करें। अब राजस्व न्यायालयों में वकील रखने की बाध्यता नहीं है, आप खुद भी अपने मामलों का पैरवी कर सकते हैं। पहले होता था कि वकील साहब को ढूंढते थे। जब हमको पूरी जानकारी है तो पहले अंग्रेजी में बात को रखता था, अब हिंदी में भी रखाएगा और मैथिली में भी रखाएगा। तो हम अपनी बात को पूरी सत्यता के साथ संबंधित लोग को समझा सके। और विभाग का स्पष्ट संकल्प है कि राज्य के प्रत्येक अंचल में जनता को जमीनी स्तर पर सकारात्मक बदलाव की अनुभूति हो और राजस्व एवं भूमि सुधार प्रशासन एक पारदर्शी, स्वच्छ, जन विश्वास आधारित व्यवस्था के रूप में स्थापित हो। हमारा यह काम आपके हित में है और दाखिल खारिज में होने वाले अनियमितता, अनावश्यक विलंब पर रोक लगाने के लिए सरकार सजगता से काम कर रही है। अंचल वाला लिस्ट है क्या? ये कर्मचारी अब अलीनगर से कितना लोग आए हैं, जरा खड़ा हो जाइएगा तो। ठीक, बैठ जाइए आप लोग। बहादुरपुर के सीओ साहब कौन है? और हमारे कर्मचारी एक ही कर्मचारी हैं? 5 कर्मचारी। कितने हैं बहादुरपुर साहब? ताकि एक दूसरे के हम काम कर सकें, निदान कर सकें। सर ये प्रणाम सर। प्रणाम। कितने कर्मचारी हैं? 9। बेनीपुर से सर इसके दलाल कितने हैं? कर्मचारी का सब पूछिए, हम बताते हैं। कर्मचारी के दलाल के नाम। आप अगर कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे हैं, नहीं लग रहा कुछ ज्यादा बोल रहे हैं, ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। ये कर्मचारी आप ही के परिवार के बीच के लोग हैं कि ऊपर से आए हैं?
ऊपर से नहीं ना आए हैं। हम बैठ जाइए सब लोग। हमको एक चीज हमेशा ध्यान में रखना है कि बिना प्रमाणिकता के, बिना जानकारी और डिटेल के कुछ भी बोल देंगे। कल आप ही के बारे में हम कह दें कि आप गलत हैं तो कितना बुरा लगेगा। प्रमाण के साथ सत्यता की पुष्टि करके जानकारी लेके तब कहनी चाहिए। और बिना अनुमति के बोलना गलत है। कार्यक्रम में बाधा उत्पन्न करना ये दंडनीय अपराध है, ऐसा नहीं करना चाहिए। बहेली बेनीपुर हो गया ना। बहुत ज्यादा है। पंचायत कितना है? 26। ठीक, ज्यादा खड़ा ज्यादा है। अमीन और कर्मचारी तीनों। अच्छा ठीक, बैठ जाइए। बिरौल यहाँ बहेरी से लोग कितने आए हैं? ठीक, बिरौल बैठ जाइए। प्रणाम सर, ठीक, कर्मचारी है सर। बिरौल से ठीक। सदर दरभंगा प्रणाम सर। सदर दरभंगा हाँ प्रणाम सर। कितना कर्मचारी हैं? 12 कर्मचारी हैं सर। हैं? 12 सर। सदर से इतना ही लोग हैं? अच्छा ठीक। अच्छा अभी आपसे पूछ रहे, अभी दूसरा काम कर रहे हैं। बैठ जाइए, बैठ जाइए। घनश्यामपुर से जो लोग आए हैं, घनश्यामपुर सीओ साहब कर्मचारी, घोड़ा बौड़ाम ठीक, बैठ जाइए, बैठ जाइए। घोड़ा बौड़ाम सीओ साहब। सर 4 कर्मचारी है सर। और इधर ठीक, हनुमान नगर ठीक है। घोड़ा हनुमान नगर के भी खड़ा हो गया है। ठीक, बैठ जाइए। बात सर प्रणाम सर। कर्मचारी कितने हैं? 8 कर्मचारी हैं सर। और सीओ सीओ तो 1 सर। एक। ठीक, बैठ जाइए। जाले प्रणाम सर। कर्मचारी 12 हैं सर। 12 कर्मचारी। पंचायत कितना है? 26 है सर। 26। और सीओ सीओ सर 1। ठीक, बैठ जाइए। केवटी 11 कर्मचारी है सर। और सीओ 1 है सर। ठीक। प्रोसेसर मेरे यहाँ 5 कर्मचारी है सर। और सीओ सीओ 1 नहीं है सर। हाँ नहीं है सर। 1 है सर ठीक। सीओ साहब जनता की बात सुनते हैं सर, सुनते हैं जी, लेकिन नाजायज फर्जी वाले लोग को साथ देते हैं। आया बैठे। चलिए बैठो। दूसरा है कि हमारा परिवार 5 सामाजिक वरदान से युक्त हो। 5 सामाजिक वरदान है कि स्वच्छता युक्त मेरा परिवार हो। जो प्रधानमंत्री जी का, बापू का भी, मुख्यमंत्री जी हमारा सबका स्वच्छता अभियान रहता है। स्वच्छ रहेंगे तो बीमारी से बचेंगे। क्या? तो स्वच्छता युक्त मेरा परिवार हो, योगा आयुर्वेद युक्त हो। हर घर में दादा दादी, नाना नानी देखते थे, सर्दी होता था तो काढ़ा पिलाते थे, दूध में हल्दी डाल के पिला देते थे। तो ये योगा आयुर्वेद लुप्त हो गया। फिर से योगा आयुर्वेद को प्रचारित करना। जल संचय युक्त हो। आज दरभंगा में तो कहते हैं लोग कि 101 तालाब है,
क्या सच है? अच्छा है। सच है। और यहाँ पर जल संचय युक्त का वातावरण यह धरती पहले से बनाया। हमारा परिवार प्राकृतिक युक्त हो, हरा भरा पेड़ पौधा। और ये जो हम पचमा कह रहे हैं कि यहाँ जितने बैठे लोग हैं मन में आज एक संकल्प लेके जाइएगा कि हमारा परिवार विरासत युक्त हो, हमारे नाम से, मेरे अच्छे कर्मों से, मेरे अच्छे व्यवहार से हमारा परिवार जाना जाए। जिसके परिवार में कोई नहीं है उसका परिवार, उसकी विरासत बनने का आप या और आपके बच्चे का ये संस्कार हो कि समाज आप पर गर्व महसूस करे, जिला आप पर गर्व महसूस करे। और 5 सम्मान से पूर्ण 5 तरह के लोगों को हम सम्मानित करेंगे अगले बार आएंगे तो, कि जो परिवार पूरी तरह से डिजिटल साक्षर होगा, स्वरोजगार प्रेरक होगा, रोजगार सृजन करता होगा, सामाजिक योद्धा होगा, जो सुख में दुख में, आपदा विपदा संकट में दूसरे को मदद करता। हर गांव में 2-4 लोग मिल जाता है जो अपनी चिंता नहीं करके दूसरे की चिंता में अपना समय देता है। वैसे लोगों को सम्मान मिलना चाहिए। और सेवा समर्पण दाता जो शारीरिक नहीं तो कम से कम आर्थिक मानसिक उसको सपोर्ट मदद करता है, आपका पिता शादी ब्याह श्राद्ध में, ये ऐसे 5 लोगों को सम्मान होना चाहिए ना। और इससे सम्मान देने का उद्देश्य है कि समाज में इस तरह की भावना बढ़े। अब हम स्वरोजगार अपने सारा परिवार लगे हैं, दूसरे को रोजगार दे रहे हैं, देखा देखी लोग इस तरह के काम कंपटीशन करें। तो एक बार अंतिम है कि आप सब संकल्प ले लीजिए, हमारे सभी जनता जनार्दन और सारे कर्मचारी, सारे पदाधिकारी, क्योंकि बिहार का यह संकल्प बिहार को विकसित बनाने का, समृद्ध बनाने का एक बड़ा माध्यम बनेगा और आने वाले पीढ़ी को संस्कारित करने का भी एक बड़ा काम होगा। तो एक बार खड़ा हो जाए सब लोग। परिवार यह संकल्प लेता है कि हमारा परिवार 5 सामाजिक अभिशाप से मुक्त होगा, हमारा परिवार नशा मुक्त होगा, अपराध मुक्त होगा, बाल श्रम मुक्त होगा, बाल विवाह मुक्त होगा, दहेज मुक्त होगा। हमारा परिवार 5 सामाजिक वरदान से युक्त होगा, स्वच्छता युक्त होगा, योगा आयुर्वेद युक्त होगा, जल संचय युक्त होगा, प्राकृतिक युक्त होगा, विरासत युक्त होगा। हमारा परिवार 5 सामाजिक सम्मान से पूर्ण होगा, डिजिटल साक्षर होगा, सेवा समर्पण दाता होगा, स्वरोजगार प्रेरक होगा, रोजगार सृजन करता होगा, सामाजिक योद्धा होगा। मैं और मेरा परिवार समाज के नवनिर्माण हेतु इस संकल्प के प्रति हमेशा समर्पित रहेंगे। भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। बैठ जाइए। देखिए, हर व्यक्ति को इसमें न अनुदान की जरूरत है न दान की जरूरत है। इसमें किसी के अनुदान की और दान की या सरकार के सहयोग की जरूरत नहीं है। हम आप आज मेरा बिहार नशा से, अपराध से मुक्त हो गया तो ये जमीन की आधी समस्या समाप्त हो जाएगी। अपराध में ये है, हमें जो है आदमी 25-30 है, वो इस बात का फायदा उठा करके ऑलरेडी पहले मेरी जमीन एक कब्जा कर रखा है जिसपे टाइटल 189/25 चल रहा है। उसी को परेशान करने के लिए बाकी 4 बीघा और जमीन जो है मेरा वो रुकवा रखा है। और थाना पे जबकि ये बात क्लियर जनून आदमी है। जी सर, हम लोग रिपोर्ट भी किए थे इनमें। जनून आदमी है, कोई बदतमीजी कर रहा है, जबरदस्ती कर रहा है, उसके बारे में क्यों नहीं रिपोर्ट करती है?
सर रिपोर्ट माफिया गिरी कोई करेगा तो उसको थोड़ी स्वीकार करेगा। इस महीने में 18 तारीख को सर थाना प्रभारी के समक्ष जो उनकी तरफ से भी वकील थे, हमारी तरफ से भी थे, उनको जो है क्लियर किया गया कि आपका जमीन वहाँ पे नहीं है, लेकिन वो भी वो मानने को तैयार है। थाना अध्यक्ष के सामने भी थाना अध्यक्ष ने कोई कार्रवाई नहीं, बोला कि हम पेपर को नहीं मानते हैं, हम कब्जा करेंगे, आपको जो करना है कर लीजिए। थाना सुनने को तैयार ही नहीं है। एसपी साहब, इस तरह के मामला को डीएम साहब एक बार देखिए तो इस तरह के अराजकता उत्पन्न करने वाले की मानसिकता को हर हाल में सरकार के नाम से जो सब जो वो जमीन वो हमारी खरीद की, हमारा खरीद वाला कोई मामला नहीं है। इनका सभी जमीन मतलब अव्यवस्थित है, अभी इनको भी क्लियर नहीं है, उनको भी क्लियर नहीं है। ये लोग एक जगह जब तक बैठ के सेपरेट नहीं करेंगे तब तक सर इनमें कोई भी नाम द्वारा कब्जाओं में उनका नाम से कोई लेना देना है ही नहीं। सर कोर्ट में भी स्पष्ट खेसरा वाला ये पेज नहीं दिखाते हैं कि स्पष्ट खेसरा वाली तो रकबा लिखा रहे तो हम लोग वो कौन है? वो भी आपके पार्टी नहीं, वो 100 साल 150 साल पीछे की जमीन वो ढूंढ रहे हैं, जबकि वो जमीन से उसे जो है जमीन उनसे जमीन जो मिला वो नंबर 1921 में एक बंटवारा सुविधा हुआ। आप कितना दिन से हैं आप जी यहाँ दरभंगा में? कितना दिन से हैं? आपके कई पुष्ट आ रहे हैं? मेरे तो सर ये जो है ये अभी छठा पुष्ट चल रहा है, जहाँ तक जानकारी छठा पुष्ट है उनका। उसका भी सर वो दूसरी जगह से का घर था, उनका सकड़ी था, वो यहाँ रहने के लिए आया था। आया, ठीक है। एक बार देखवा करके न्यायोचित फैसला करिए, बैठ करके जबरदस्ती कोई करता तो कार्रवाई करिए। सर थाना के समक्ष ये बात क्लियर थी कि उसका जमीन नहीं है, वो पेपर फटकी दिखा रहा वकील के माध्यम से, लेकिन थाना अध्यक्ष के सामने कह रहा वो ये सब समाधान तो नीचे ये पीछे 18 तारीख की बात है सर, इसी महीने में 18 तारीख की बात है। विरोध क्यों आई है आरोप? प्रॉब्लम इतनी सारी जो दिक्कतें हैं वो विक्रेता आपको कभी नहीं बताएगा। ये खरीदने वाले की जिम्मेदारी है कि वो इन चीजों के बारे में पूछताछ करें और संतुष्ट हो जाए तभी आगे बढ़े। और पांचवी एक और चीज आपको देखनी होगी, उस जमीन पर किसी ने कोई कर्ज तो नहीं लिया है, किसी बैंक से लोन तो नहीं लिया है। अब राजस्व न्यायालय में अगर कोई मामला चल रहा है, बैंक में कोई लोन है, जमाबंदी में क्या एंट्री है, ये सब आप ऑनलाइन देख सकते हैं बिहार भूमि पोर्टल पर जाकर के। तो इतनी सावधानी अगर रखी जाए तब जाकर के आप आगे बढ़ें और तभी जमीन खरीदें। अब इनका जैसा मामला एक क्लासिक है, जैसे ये अशोक कुमार महतो यही वाला केस है ना? वैसे ये जो केस लगाया है यहाँ पे, इस केस में ठेकेदार साहब ने आपको सुनने के लिए कहा है। मेरी खतियान का मिलान करके सरकारी भूमि पाए जाने पर अपीलकर्ता के नाम से अपील खारिज करने हेतु नियमानुसार कार्रवाई की डीसीएलआर साहब को। वो तो ठीक ही है, डीसीएलआर नाम का शब्द क्या था गलती? नहीं सर, नया जमावड़ी चढ़ाना था सर, नया जमावड़ी चढ़ाना था। वो उसमें जो 1777 सर हो गया था, इसका सर वो तो नहीं कहीं से कोई पता नहीं, उसमें सर रिमार्क सर लिखा होगा सर, हम चेक करें। ये सब मार्च में सर अप्लाई किए थे सर, ये तो सब कोई जानकारी नहीं मिली है। नहीं आपने चेक कभी किया था, मुझे पता चला कि तरह नहीं है। नहीं, आज सुबह मुझे आया है व्हाट्सएप पे, तब मैंने चेक किया, ये नंबर नहीं है। आज सुबह कंप्यूटर ऑपरेटर आपका कौन है? ऑपरेटर सर यहाँ पे क्या नाम है? ऑपरेटर है नीरज है सर, अखिलेश है सर। दोनों कितना दिन से है? 1 साल से सर। 1 साल से। इन लोग आप लोगों का सिखाया हुआ तो नहीं है? नहीं सर, हम अपने सामने से काम करते हैं आप एक बार सर। स्पष्टीकरण लीजिए कि कितना गलती की आपको जानकारी चाहिए सर। आपके अंचल में उसके इस तरह के गलती कितने हैं, और सारे अपने ऑपरेटर को, सारे कर्मचारी एसईओ स्पष्ट निर्देश दीजिए कि अगर जो गलती बार बार हो रही है तो उनको विदाई की भी व्यवस्था बनाई जाएगी, वहां से हटाया जाएगा। इसको एक बार देखवा लेना है। अंचलवार जब हम समीक्षा करवाएंगे तो वहाँ पंचायतवार लोग आएंगे, अंचल वाले में कंप्यूटर वाले भी ऑपरेटर बैठेंगे, उसको भी बुलवा देंगे।
ताकि कितनी गलतियां कौन करता है ये कंप्यूटर की गलती कर देगा और बार बार लोग भोगते रहे छोटी सी सुधार के लिए। सबको आज इस धरती से निर्देश जाए और पूरे बिहार के लिए कि सारे ऑपरेटर कितना परिमार्जन की गलतियां हैं हर पंचायत वार वो निकाल करके और कितने दिन के अंदर जो आपने बनाया है परिमार्जन का संशोधन वो समय करे। हर पंचायत बार 15 दिन काफी है क्या? 15 दिन के अंदर जो छोटा छोटा नाम का पिता के नाम का ये संशोधन जो टाइम दिया गया उसके अंदर होना चाहिए। नहीं तो अगले बार ऑपरेटर को बुलाएंगे और फिर ऑपरेटर की विदाई करेंगे और आप लोगों की जिम्मेवारी तय करेंगे सर। क्योंकि आखिर आप बैठ के देखते क्या है। इन्होंने ठीक कहा कि अगर जो गलती है तो आपने सूचित क्यों नहीं कर दिया कि भाई आपके ये गलती है मिल नहीं रहा है, आकर के 1 हफ्ता के अंदर 10 दिन के अंदर ये संशोधन करवा लेते। आप लटका के क्यों रखे? ये नहीं होना चाहिए। मैसेज सर गया होगा सर, चेक कर लीजिए। कोई मैसेज नहीं, ये जो वापस रिवर्ट कौन मैसेज भेजता है सर, रिवर्ट होता है तो मैसेज मोबाइल पे सर जाता है। कौन भेजता है? सिस्टम से सर जाता है सर, सिस्टम से। सर परमा देखना पड़ेगा मैं सर, चेक कर लेते हैं। करते करते दौड़ते दौड़ते सर 1 ईयर पर 8 मार्च को काट के सर आप लगवा लीजिए। इनका कितना दिन में होगा निष्पादन? तो कल हो जाएगा सर, अब तो कल हो जाएगा। जाइए बहुत बहुत धन्यवाद। सब तक फूल नारायण यादव जी, यदु शर्मा और मुन्नी खातून हाथ उठाइए, चारों है ना, आ जाइए आप। राम कामेश्वर दास, पिता नागेश्वर दास। 90-91 में जो है हमारा पिताजी जो है जमीन खरीदे के काम कर रहा है यही ब्लॉक में, बहादुरपुर ब्लॉक में। वो हमको जो है इतना दिन से हम रह रहे थे घर बना के। अभी जो है कि हम घर बनाने में रह रहे थे, रिपेयरिंग करने गए थे, रोक दिया जो है कि हमको जो है कि सरकार तरफ से जैसे पट्टा मिला हुआ है कि रुके हुए हैं। 3 महीना से खुला आसमान में हम रह रहे हैं, ऊपर छौनी हटा दिए थे रिपेयरिंग करने के लिए। ये हमारे अंचल में सर अमीन है। आपको ढूंढना होगा। सब लोगों के हित में ईमानदारी से काम करने की बात करनी होगी। ऐसा कुछ नहीं बोला है, मुझे बना नहीं सर, अब देख लिया आवेदन से पता चल जाएगा सर। विवेकानंद विवेक जी क्या करते हैं? शांति बनाए रखिए। आप करते क्या है? हम किसान हैं सर। क्या है इनका मामला? इनका जमाबंदी ऑनलाइन कंप्यूटर जमाबंदी कायम नहीं किया गया। 10 साल से ऑफलाइन रसीद कट रहा है सर। ऑफलाइन कट रहा है, ऑनलाइन क्यों नहीं हो रहा है? कौन है कर्मचारी? परिमार्जन प्लस वीक के ऊपर कौन है कर्मचारी? इनके यहाँ कर्मचारी कौन है? पघारी पंचायत। आगे आगे इनके पीछे खड़ा हुई, सेकंड पीछे के पीछे। क्यों इतना नहीं कटा रसीद? कितना दिन से है? आप मिले हमसे? कहीं से मिले नहीं है। परिमार्जन प्लस हम किए थे, उसमें सब रिसीविंग दिया, लेकिन सब रिएक्ट कर देते हैं। तो कारण बताइए, क्यों रिजेक्ट कर दिया? जबकि केवाला नहीं, वो आईडी नंबर है सर। परिमार्जन आईडी देंगे सबको साथ में। कितना दिन में इनको कर दीजिएगा? परिमार्जन आईडी देकर हम देख लेते हैं। चेक कर करके आपको 1 सप्ताह के अंदर इनको, ठीक है?
जी सर। एक सप्ताह के अंदर। धन्यवाद सर जी। विराट सीओ आ जाइएगा। और एक चीज कह देते हैं, वैसे में कभी नहीं लेंगे, हल्ला करने वाले को लेसका जिसका चेंज किया अनुशासित ही लेंगे। हल्ला ज्यादा हड़बड़ी है तो जा सकते हैं बाहर। सही क्या है? क्या हो गया आपका? आए अपने तरफ ठीक है। अब क्या क्या माफी करवा दिए हैं हम। इन्हीं का रसीद भी कट रहा है, सब कुछ इन्हीं का है। तो जो खरीद है उनको दखल होने नहीं। दोनों में आपसी विवाद है बंटवारा से लेकर। भाई